हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आफ्टर नो कांटेक्ट आप लोगों को एक दूसरे की कमी महसूस हुई, तो उस कमी में क्या सबसे ज़्यादा महसूस हुआ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर को और उनके पार्टनर को नो कांटेक्ट में एक दूसरे की जो चीज़ उन्होंने मिस की, वो क्या चीज़ मिस की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अच्छा, पहले ये पता करते हैं कि आप उनको कितना चाहते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं, फिर एंड में निकालेंगे कि क्या चीज़ें आप दोनों एक दूसरे की मिस कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। ठीक है, चलें। कार्ड तो ओके, आपकी फीलिंग्स उनके लिए 4 कार्ड्स और उनकी फीलिंग्स आपके लिए 4 कार्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह भाई, अच्छा जी। आपकी फीलिंग उनके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और उनकी फीलिंग आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों का 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप लोगों की पहले फीलिंग्स जो हैं, आपकी फीलिंग उनके टूवर्ड्स जो थी, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत लोगों का जलना। जब आप लोग मिले हैं आपको लगा बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी, इतने लोगों को आपका और उनका रिलेशन नहीं पता होना चाहिए था, क्योंकि आप बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आप ये भी जानते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बहुत तेज़ी से आपका रिलेशन शुरू हुआ और आप इस बात को मानते हैं कि ये डेस्टिन था, आपने एक दूसरे का मिलना आपके नसीब में लिखा हुआ था और आपसे इनकी मुलाकात हुई। लेकिन आपको अपने पार्टनर की ये बात जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी कि उन्होंने लोगों को आप दोनों के रिलेशन के बारे में क्यों बताया। आप ये सीक्रेट रखना चाह रहे थे और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान करेंगे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, हम दोनों, वो वाली किस्सा उन्होंने कर दिया। तो आपको ये बहुत जहर लगी ये बात कि जब ये ऊपर वाले ने तय कर दिया है और जब वक्त होगा हम दोनों मिल जाएंगे और शादी कर लेंगे तो फिर हम लोगों को बताते, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते, लेकिन आपके पार्टनर ने ये बात दुनिया को बता दी, क्योंकि आप उनके लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट थे और वो इस बात से बहुत ज़्यादा डर गए कि आप उनको छोड़ के किसी और में ना इन्वॉल्व हो जाएं। तो वो होता है ना कि बहुत अच्छी चीज़ मिल गई तो ऐलान कर दो कि ये मेरी है, इसको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा है, इसकी तरफ नज़र नहीं करना भाई, ये सिर्फ मेरा है। ये हुआ है आप लोगों के साथ। ये बात आपको बहुत बुरी लगी उनकी और हो सकता है यही आपकी लड़ाई की वजह भी बनी हो। वो आपके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग नया स्टार्ट चाह रहे थे और उनको पता था कि इसमें बहुत पैशन है, इसमें बहुत ग्रोथ है, वो शादी तक पहुंचा सकेंगे, इसको आखिरी मंजिल तक ले जा सकेंगे। बहुत पैशनेट हैं वो आपके बारे में, आपको बहुत खूबसूरत जानते हैं वो, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से आप लोगों का रिलेशन ख़राब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कि आपको पता था। और हो सकता है आपने झगड़े में ये बात कही हो कि देखा, मुझे पता था कि लोग हमें मिलने नहीं देंगे, तुमने लोगों को क्यों बताया। आपको ये बहुत ज़्यादा यकीन था कि कोई भी आपका जो है वो सच्चा दोस्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, सब आपसे बहुत जलते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए लगे रहते हैं। वो इस मामले को ख़राब कर देंगे और उन्होंने ख़राब कर भी दिया, खैर से झगड़ा हो भी गया आप लोगों का। और आपके पार्टनर जो हैं, जब उनको पता चल गया कि ओहो ये तो ये कह रही थी या कह रहा था कि मत बताओ सबको, और सब जो हैं वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमें अलग करने के लिए, उनको जब एहसास हो गया तो ना कि वो माफ़ी मांगते, वो बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं। उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है नो कांटेक्ट में, यानी कि वो आप समझेंगे वो अब आपके आसपास तो क्या वो इस मुल्क में भी नहीं है, वो कभी थे ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, उन्होंने ऐसी खामोशी इख्तियार कर ली है।
ना कि वो आके माफ़ी मांगें और कहें कि ठीक है तुमने सही कहा था कि लोगों को नहीं बताना चाहिए था। वो बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं और वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और इस दूरी में, इस नो कॉन्टैक्ट पोजीशन में आप दोनों को पता चला है कि आप दोनों का कुछ भी हो जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े हो जाएं, आप लोगों की बड़ी सॉलिड फाउंडेशन है। आप दोनों जब मिले हैं तभी आपको पता चल गया था कि इसका एंड शादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों को पता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये बात आपको पता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे, वो रेस्टिंग पोजीशन में चले गए हैं, वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं और आप इतने गुस्से में हैं इस वक्त कि आप उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ये तो इनके झगड़े की वजह हो गई, मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर की। प्लीज़ बताएं कि वो क्या मिस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर अपने पार्टनर की कौन सी बात है जो बहुत मिस कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके ओके, सही। अच्छा जनाब, आप जो मिस कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में देख लूँ, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आप जो चीज़ मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर की, सबसे पहली चीज़ तो आप मिस कर रहे हैं कि वो आपके बारे में बड़े ही नैरो माइंडेड हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी, यानी कि अगर आपने किसी को देख भी लिया ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। वो बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके होते हुए आपने किसी और से बात क्यों की, किसी और की तरफ देखा क्यों, या किसी और ने आपकी तरफ देखा क्यों। अब आप ये बहुत चीज़ें मिस कर रहे हैं। आप हो सकता है उनसे इंटरनेट पे बात करते हो, या आपकी इंटरनेट पे कॉल्स होती हों, या इंटरनेट पे आप वीडियो कॉल्स करते हो सकता है वो दूसरे कंट्री में हो और अब आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आप उनकी पिक्चर्स मिस कर रहे हैं, उनको देखना मिस कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ मिस कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ कह सकते हैं मोहब्बत में, आप सब कुछ मिस कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा आप सोचते हैं कि आप उनको फ़ोन कर लें, आप उनसे बात कर लें, फिर आप कहते हैं नहीं वो खुद ही बात कर ले, जब वो उसने गलती की है तो वो मान ले। और वो जो आपको मनाते रहते थे, बार बार आपके पास आते रहते थे, आना जाना जो था उनका, वो आप बहुत मिस करते हैं। आप बहुत मिस करते हैं उनके गिफ्ट्स और उनकी दिलाई हुई उम्मीदें, जो उन्होंने आपको ख्वाब दिखाए थे सारे कि हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम ये करेंगे, हम फ़लाना कंट्री में जाएंगे, हमें ट्रैवलिंग इतनी करनी है, हमें हनीमून ऐसे बनाना है, या हमने घर ऐसा बनाना है। वो सब कुछ जो उन्होंने आपसे डिस्कस किया था, आप बहुत मिस कर रहे हैं। असल में आप उनकी आवाज़ बहुत मिस कर रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने आपको बताया था कि वो आपको ये चीज़ें देना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आपको बहुत चॉइसेस दी थी उन्होंने। यानी कि आप जो भी चॉइस आपकी ज़िंदगी में थी कि आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, आपको ये गिफ्ट चाहिए, आपको फ़लाँ जगह का खाना पसंद है, आपको ये वाला ड्रेस पसंद है, आपको इस तरह से लोगों से मिलना पसंद है, आपको ये बिल्डिंग पसंद है, ये रेस्टोरेंट पसंद है, वो हर जगह आपको लेके गए। यानी कि आपने नाम लिया और उन्होंने वो चीज़ पूरी कर दी। तो आपको जो उन्होंने ज़िंदगी में चॉइसेस दी थी ना, वो चॉइसेस आप मिस कर रहे हैं। बेशक आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या मिस कर रहे हैं। ओके, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है, ओके, 5 ऑफ कप, द चैरियट, द मून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ कप। अच्छा, आपकी स्पीड जो है, आप जो फैसला करते हैं, जो चीज़ आप बोलते हैं, वो चीज़ बाद में हो रही होती है। आप वक्त से पहले हर चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, और अब वो इस बात को मान रहे हैं कि आपने उनको सही कहा था कि लोगों को मत बताओ, लोग जल जाएंगे, लोग हमारी लड़ाई करा देंगे।
बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, बहुत ज़्यादा दुश्मन आपके छुपे हुए थे जो सामने आ गए हैं, और वो बहुत अफसरदा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं कि ये जो मेरा पार्टनर है, आप जो हैं, वो किस किस को अपना दोस्त समझते हैं, जो सारे आपके दुश्मन हैं। उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, वो इस बात पे आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं कि आपने इतने दुश्मन इकट्ठे कैसे किए हैं। यानी कि लोग दोस्त इकट्ठे करते हैं, आपने सांप पाले हुए हैं अपनी आस्तीन में। तो ये वाली चीज़ जो है वो उनको बहुत गुस्सा दिलाती है, और वो आपसे दूर हैं, यकीनन वो आपसे दूर हैं। और जैसे आप उनकी तस्वीरें मिस करते हैं, आप उनकी वॉइस नोट मिस कर रहे हैं, वीडियो कॉल मिस कर रहे हैं, ऐसे वो भी मिस कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड है और यहाँ पे वर्ल्ड उनके हाथ में है। तो आप ये देखें कि दोनों कितने मैच कर रहे हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कॉल का और आप इंतज़ार कर रहे हैं उनकी कॉल का। और उनको समझ में आ गया है कि ये जो दुनिया वालों ने आप दोनों का मामला ख़त्म करवाया है, ये समझ के कि मामला तो ख़त्म हो गया, इनका तो दी एंड हो चुका है, डेथ का कार्ड आया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मौत के बाद एक नई ज़िंदगी आती है। ठीक है, वो नई ज़िंदगी जब शुरू होती है तो सारी चीज़ें फ़्रेश हो जाती हैं, यानी कि आप जो नुकसान उठा चुके हैं उससे आप कवर अप करके ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं ना। तो आपने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का आपके पार्टनर ने भी सोच लिया है, और वो बहुत अफसरदा हैं इस झगड़े के बाद, और बहुत ज़्यादा उनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। ये 2 कार्ड आ गए हैं, बहुत ज़्यादा रातों की नींदें उड़ी हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, और आखिर में मैं लूँगी ये टेम्परेंस का कार्ड। बैलेंस करना चाह रहे हैं वो आपके साथ कि बैलेंस हो जाए ये सारी चीज़ें, और वो उनको पता है कि वो कर भी लेंगे। मैं बस 2 कार्ड लूँगी, एक आपकी तरफ से और एक उनकी तरफ से, लव ऑरेकल का, कि बताएं प्लीज़ कि मेरे व्यूवर जो मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, क्या चीज़ है जो मेरे व्यूवर अपने पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट में मिस कर रहे हैं। It is safe for you to love. Okay, open your heart to give. अच्छा, आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सेफ़ है कि आप मोहब्बत करें, और इस बात पे आप बिल्कुल भी ना डरें कि अगर आप कॉल कर लेंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर लेंगे। नहीं, मोहब्बतों में जो है वो ये नहीं देखा जाता कि कॉल कौन करेगा, पहले वो या पहले मैं। असल में होता है कि शुरू किसने किया। ठीक है ना, हो सकता है वो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हों। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कॉल कर लीजिए, ख़त्म करें झगड़े को। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने पहले किया या उन्होंने पहले किया, ये तो हेलो करते ही पता चल जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, एक्सप्लोरिंग, ठीक है जी। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए आ रहा है, मेरी तो ज़बान लड़खड़ाने लगी कि